कैपिटल मार्केट्स के अंदर वैल्यूएशन बढ़ाई जाती है थ्रू ऑर्गेनिकल ग्रोथ। तो एक चीज़ तो ये पक्की है कि अगर आपकी ग्रोइंग कंपनी है और अगर आप उसकी लिस्टिंग कराते हैं तो मार्केट आपको वैल्यूएशन देगा और वो वैल्यूएशन कंटिन्यूसली बढ़ेगी, बट उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बात अभी जो बैंकर्स ने, रेटिंग एजेंसीज ने भी अभी करी साथ में, वो थी अबाउट गवर्नेंस। गवर्नेंस अपने इंडिया के अंदर एक बहुत ही नेग्लेक्टेड मैटर है, मैं ये मानता हूँ। अगर आप गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एब्सोल्युटली प्रॉपर हो, आप इंडिपेंडेंट बोर्ड पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके बोर्ड के ऊपर लेकर आएँ, एडवाइजर्स आपके बोर्ड के ऊपर लेकर आएँ, ये सब चीज़ें करने से आपके जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर हैं या जो ओवरऑल इकोनॉमी है ये इन्वेस्टर्स की, उनको आपके नंबर्स पर, आपकी कंपनी पे भरोसा बढ़ता है। तो उसका ऑफकोर्स वैल्यूएशन पे एक इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, मैं ये कहूँगा कि फोकस ऑन R&D को भी एक जो इन्वेस्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। जैसे हमारी कंपनी DSIR रिकग्नाइज कंपनी है और बहुत R&D पे फोकस होने की वजह से ही हम लोग आज इतने छोटे से इतने ऊपर लेवल पे आ पाए हैं। तो ये एक डेफिनेटली सोच का जरिया है। स्टील मार्केट के लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप स्पेशली इन द इंडक्शन फर्नेस इंडस्ट्री फॉर R&D, और जो भी कंपनी इसके अंदर एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेकर आ सकती है एज कम्पेयर टू द मार्केट, बी इट थ्रू a unique cost cutting or be it through any product that helps the eventual customer, that will definitely be viewed as very positive in the capital markets. इसके बाद मैं बात करूंगा about risk mitigation। तो ये रेटिंग एजेंसीज वाले भी जैसे इन्होंने बोला, रिस्क मिटिगेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, जैसे जोग्राफिकल बैरियर्स ब्रेक करना या जैसे नए प्रोडक्ट्स के अंदर आना। फॉर एग्जांपल अगर आप TMT बना रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर्स या कुछ और तरीके के प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो यू एंटर इनटू अ डिफरेंट इंडस्ट्री। आप अगर एक फिक्स, फॉर एग्जांपल आपकी रायपुर की कंपनी है, आप खाली छत्तीसगढ़ में मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, उससे आप बाहर निकल के दूसरी जगह में मटेरियल सप्लाई करना चालू करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिस्क मिटिगेशन। और जैसे जैसे आपका रिस्क मिटिगेट होता है, कैपिटल मार्केट्स आपको उतनी ही बेहतर वैल्यूएशन देने की कोशिश करता है। हमने सक्सेसफुली करा है, ना कि सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इंडिया के बाहर 40 कंट्रीज के अंदर, और उसका हमको फायदा हमारी वैल्यूएशन के अंदर देखने को मिला है। इसके बाद मैं बात करूंगा जो एक टॉपिक अभी डिस्कस हुआ था रिगार्डिंग ESG। तो ESG इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इसके अंदर एनवायरमेंटल से जो रिलेटेड पार्ट है वो अपनी स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, पर्टिकुलरली कि अपने एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं और अपन जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं विच इज़ वन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस काफ़ी जो कि काफ़ी हावी रहता है अपने इंडक्शन फर्नेस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कि हमारी कंपनी में 2 साल पहले राकेश झुंझुनवाला जी ने इन्वेस्टमेंट करा था और मैंने उनको ये चीज़ समझाई थी कि सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि स्टील इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को कम कर देता है। तो उन्होंने मुझे जब उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके 1 साल बाद ये चीज़ बताई कि राघव, मैंने तुम्हारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा ये एक फैक्टर था कि तुम इतने ज़्यादा ESG कंप्लाइंट हो या तुम्हारा स्कोर टेक्निकली ESG पे इतना ज़्यादा है क्योंकि तुम तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देते हो। वो चीज़ कैपिटल मार्केट्स को जब समझ में आती है तो वो आपकी वैल्यूएशन के ऊपर डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिलता है। तो अपन कुछ भी एफर्ट एनवायरमेंटली कॉन्शियस होने के लिए या फिर गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए करते हैं तो उसका बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। ये कहना बहुत ईजी है, करना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट्स अ वेरी टफ जर्नी टू बी ऑन, बट इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। इसके बाद मैं बात करूंगा बेसिक आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। अपन लोग हमेशा से देखते हुए आए हैं रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स। एक चीज़ जो निगलेक्ट होती है वो है कैश फ्लोज। मैंने हमारी इंडस्ट्री के अंदर देखा है हमारा मटेरियल बहुत क्रेडिट पे जाता है और हमने जैसे ही उसको कम किया कि हमारे कैश फ्लोज पे हमने फोकस हमारा बढ़ाया और प्रॉफिट्स पे और रेवेन्यूज की जगह ये सोचा कि यार हम सिर्फ खाली जो ढंग के कस्टमर्स हैं, गुड पेइंग कस्टमर्स, ऑन टाइम कस्टमर्स को मटेरियल सप्लाई करें, तो वो चीज़ हमारे बैलेंस शीट की जो ओवरऑल फिगर्स हैं उनके अंदर देखने को मिली कि हम डेट फ्री हो गए, हमारा कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। उस चीज़ को मार्केट बहुत अच्छी तरीके से वैल्यू करता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप अगर लिस्टिंग कराते हैं उसके बाद चीज़ों के अगर अपन ध्यान देंगे तो आपकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Raghav. Now my next question is for Ruchi Kalra ji, Oxyjo Finance and of Business. मैम आप ये बताइए कि रेगुलर ट्रेड फाइनेंस एंड प्रैक्टिसेस में जब वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज